मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ENV। अभी हमारा सेकंड टर्म का कोर्स सारा कंप्लीट हो गया है। ओके, तो हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 से हमारा सेम 2 स्टार्ट हो रहा है, नेचर कैलेमिटीज। तो हमने अप टू 23 लेसन कंप्लीट हो गए, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो अभी हम ये चैप्टर नेचुरल कैलेमिटीज चैप्टर नंबर 14 का रिवीजन कर रहे थे। तो नेचर कैलेमिटी मीन्स व्हाट? वेरी वेल, नेचर कैलेमिटीज मीन्स कैलेमिटीज अकर्स ड्यू टू नेचुरली, जो नेचुरली हैपन्स होती है। ठीक है, जैसे सुनामी है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है। तो हमने सबसे पहले स्टडी किया था नेचर कैलेमिटीज, जो एक दूसरे की इंटर रिलेटेड, फ्लड एंड साइक्लोन। फ्लड एंड साइक्लोन के बारे में हमने स्टडी किया थी कि फ्लड होने के लिए साइक्लोन रिस्पॉन्सिबल है। वो पूरा टॉपिक हमने रिवाइज किया था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्राउट। नेक्स्ट नेचर कैलेमिटी आज हम स्टडी करेंगे ड्राउट। ड्राउट मतलब जब बहुत ही कम बारिश होती है, हम जिसको गुजराती में दुकाल हो गया ऐसा बोलते हैं, कि बहुत लेस रेनफॉल या नो रेनफॉल। तो ऐसी कंडीशन में होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो सूख जाते हैं। खेत में जो किसान ने उगाया है वो उसको पानी नहीं मिलने की वजह से वो पूरा सूख जाता है, और लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। ड्रिंकिंग वाटर बहुत ही कम हो जा रहा है। इन आवर कंट्री देयर इज़ अ वेरी लिटिल रेनफॉल ड्यूरिंग द समर मंथ। समर मंथ में बहुत ही लेस रेनफॉल होता है। दिस कॉजेज शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। पानी पीने के लिए तो नहीं होता, पर दूसरे काम के लिए भी पानी नहीं मिलता है। द मानसून मंथ फॉलो bringing rain to most parts. However, sometimes the rain fail during the monsoons. कभी कभी मानसून में भी रेन नहीं होता। ठीक है, मानसून में तो रेन होना ही चाहिए क्योंकि वो तो उसकी सीज़न है, पर अगर मानसून में भी रेन नहीं होता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो पानी की बहुत स्कैरिटी हो जाती है। दिस कॉजेज सर्व शॉर्टेज ऑफ वाटर। Rivers and ponds dry up, the lands become completely dry and crops fail. Such condition is in any place is called drought. तो अभी हम drought की definition देखते हैं। काम करो एकदम सब।
ड्राउट की डेफिनेशन। तो ड्राउट मीन्स समटाइम्स द रेन फेल ड्यूरिंग मानसून। कभी कभी मानसून सीजन में भी बारिश नहीं होती है। दिस कॉजेज सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर। सीवियर मतलब बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज हो जाती है। रिवर्स एंड पॉन्ड्स ड्राई अप, नदी नाले सूख जाते हैं। द लैंड बिकम्स कम्प्लीटली ड्राई, ज़मीन एकदम सूख जाती है, उसमें क्रैक्स हो जाती है। एंड क्रॉप्स फेल, फार्मर ने जो फार्म में क्रॉप्स ग्रो किया है वो पूरा सूख कर डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिल्कुल फेल हो जाता है कि इसमें कुछ अच्छे से ग्रो नहीं होता है। सच अ कंडीशन इन एनी प्लेस इज कॉल्ड अ ड्राउट। इस तरह की कंडीशन अगर कोई भी प्लेस पर होती है तो उसको हम ड्राउट मतलब दुकाल कहते हैं। इन अवर कंट्री सम पार्ट्स ऑफ स्टेट सच एज राजस्थान, ओके, तो राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, डेजर्ट एरिया है ज़्यादा, वहाँ पर हॉट एटमॉस्फेयर है, तो राजस्थान में मोस्टली बहुत कम बारिश होती है। गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर स्पेशली प्रॉन टू ड्राउट। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये मेन एरियाज है जहाँ ड्राउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम आती है। दिस इज बिकॉज द मॉनसून मीन्स लॉस मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर बाय द टाइम देयर इज दिस प्लेसेस। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो मॉनसून के बादल होते हैं, जो मॉइस्चराइज़र वाले होते हैं, वो यहाँ तक आते आते उनमें से मॉइस्चराइज़र कम हो जाती है कि जो रेन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी वजह से वो जो हवा होती है वो सूखी हो जाती है और सूखी हवा से बारिश नहीं हो सकती। तो देयरफॉर देयर इज़ वेरी लिटल और नो रेनफॉल। तो उसकी वजह से या तो बहुत कम बारिश होती है या तो बारिश होती ही नहीं है। अब ए शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राउट अफेक्ट ऑल ऑफ अस। ये ड्राउट की वजह से जो पानी की शॉर्टेज होती है वो हम सबको इफ़ेक्ट करती है, हम सबको असर होती है, हम सबको प्रॉब्लम होती है उससे। एज क्रॉप्स ड्राई अप द पीपल मोस्ट अफेक्टेड आर फार्मर्स। ज़्यादातर फार्मर्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं बारिश नहीं होने से, क्योंकि उनका पूरा क्रॉप फेल हो जाता है। उनका पूरा जो उनका लाइवलीहुड के लिए जो उन्होंने पूरा सोचा होता है कि इस टाइम मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे, वो पूरा उनका कैंसिल हो जाता है, वो बहुत लॉस हो जाता है। कुछ फार्मर आप देखते होंगे टीवी में कि सुसाइड भी कर लेते हैं कि बहुत महंगी सीड लाकर उन्होंने ग्रो किया और बारिश नहीं आई तो सब सूख गया, तो कमाई तो नहीं हुई पर जो था वो भी लॉस हो गया, तो डिप्रेशन में आकर वो सुसाइड भी कर लेते। मतलब फार्मर्स को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। एज अ लैंड इज ड्राई विंड इरोशन इंक्रीजेस। अब देखो, अगर लैंड ड्राई हो गई, सूखी हो गई, तो लैंड इरोशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ज़मीन नीचे खड्डे हो जाना ज़मीन के अंदर। दिस रिमूव्स फर्टाइल टॉपसोइल फ्रॉम द लैंड। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल का फर्स्ट लेयर होता है एकदम फर्टाइल, वो रिमूव हो जाता है क्योंकि वो एकदम अंदर की साइड चला जाता है और सॉइल अपनी फर्टिलिटी लॉस कर देती है। द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस। अब देखो, अगर बारिश नहीं होगी, फार्म में कोई क्रॉप्स नहीं ग्रो होगा, तो ऑब्वियसली हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल, क्रॉप्स कुछ भी नहीं मिलेगा। खाने पीने की भी शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि अगर कुछ उगा ही नहीं है तो हमारे तक कैसे पहुंच पाएगा। तो ऐसा नहीं कि ड्राउट है तो सिर्फ पानी की शॉर्टेज होती है, खाने का भी प्रॉब्लम हो जाता है। सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट कुछ भी नहीं होता है। लाइवस्टॉक एंड अदर एनिमल्स पेरिश ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फोडर एंड वाटर। हमको तो प्रॉब्लम होता ही है, पर लाइवस्टॉक्स एंड फोडर मतलब वो घास चारे पर रहने वाले एनिमल्स जिसको हम हार्निवोरस कहते हैं, ठीक है, कि जो सिर्फ ग्रीन लीव्स और ग्रास ही खाते हैं, तो उनको तो वो भी खाना नहीं मिलेगा, तो वो लोग भी नहीं जी पाएंगे, वो एनिमल्स भी मर जाएंगे। दिस रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ मिल्क फर्दर एडिंग टू अवर प्रॉब्लम। तो ऐसे मिल्की एनिमल्स नहीं रहेंगे। मिल्की एनिमल्स अगर मर जाएंगे तो क्या होगा, हमको भी दूध या मिल्क प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इंटर रिलेटेड है।
पानी अगर ड्राउट नहीं आता है तो इंसान, ह्यूमंस, एनिमल्स सबको इसका इफेक्ट होती है, सबको सफ़र करना पड़ता है। इन सीवियर ड्राउट पीपल में इवन डाई बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। अगर कहीं बहुत ड्राउट है, ज़्यादा मात्रा में ड्राउट है, तो लोगों भूख की वजह से, फूड की कमी की वजह से भी मर जाते हैं। दिस इज़ नोन एज अ फेमाइन। ओके, अब हम न्यू टॉपिक फेमाइन लिखेंगे जो ड्राउट से रिलेटेड है। सीवियर ड्राउट मतलब बहुत ड्राउट हो गया है, बहुत ही मतलब बिल्कुल रेनफॉल हुआ ही नहीं है, लेस भी नहीं, दैट इज़ नो रेनफॉल। तो ऐसे सीवियर ड्राउट पीपल में इवन डाई बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ फूड की कमी की वजह से लोग मर जाते हैं सीवियर ड्राउट में। दिस इज़ नोन एज फेमाइन। ओके, इसके पूरी फिनोमिना को हम कहते हैं फेमाइन। की सीवियर ड्राउट में फूड की कमी की वजह से बहुत लोग मर जाते हैं, जिनको थोड़ा सा भी फूड अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं फेमाइन। देयर में ऑल्सो भी विंड स्प्रेड डिजीज लीडिंग टू एपिडेमिक्स, और उसकी वजह से विंड स्प्रेड, हवा से फैलने वाले रोग भी हो सकते हैं, क्योंकि हवा सूखी हो जाती है और कीटाणु हमको पता है बाय वाटर, बाय एयर, बाय फूड स्प्रेड होते हैं। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में अगर लोग मर गए तो फिर उनके बॉडी में से जो कीटाणु निकलते हैं वो बाय विंड स्प्रेड होते हैं। और एपिडेमिक मतलब भयंकर कोई डिजीज़ है जो बहुत ही सीवियर प्रपोर्शन में स्प्रेड हो रहा है, इसको हम एपिडेमिक कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ ड्राउट। अब देखो, जो भी नेचुरल है वो तो होने वाला ही है, तो अब हो जाने के बाद हमें उसका सामना करना पड़ता है, और अगर वो और उसकी इफ़ेक्ट थोड़ी कम करे कि लोगों कम परेशान हो, लोगों को अपने जीने के लिए जो भी चाहिए कम से कम उतना तो प्रोवाइड कर पाए, मतलब बराबर। रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ ड्राउट, ट्रीज रिलीज मॉइस्चर इन द एयर। Deforestation therefore causes reduction in rainfall. If we continue cutting down trees in forest, more and more areas are likely to be hit by drought. अब deforestation means cutting down trees. हमें पता है कि trees help us to bring down rain. ट्री की वजह से बारिश होती है, क्योंकि वो मॉइस्चर वाले हवा उससे मॉइस्चर वाली रहती है। अभी हमने इसके आज ये टॉपिक में देखा कि गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में क्यों लेस रेनफॉल है, क्योंकि वहाँ पर हवा में मॉइस्चर नहीं है।
और अगर हम ज़्यादा पेड़ ग्रो करेंगे तो हमारी हवा मॉइस्चर वाली हो जाएगी, ज़्यादा रेनफॉल हो पाएगा। और अगर ज़्यादा ट्रीज़ होंगे तो ज़्यादा रेनफॉल होगा। हम जानते हैं कि ट्रीज़ हेल्प अस टू ब्रिंग द रेन, तो हमें अफॉरेस्टेशन करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों पहले वर्ड्स हम समझ लें। अफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, अफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ट्रीज। Deforestation means cutting down trees. तो ये अफॉरेस्टेशन है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात है, और डिफॉरेस्टेशन बहुत ही खराब बात है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन करने से पूरा नेचर में इम्बैलेंसिंग हो जाता है। ट्री हमें पता है कितनी सारी चीज़ें देते हैं। सबसे पहले तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, खाने पीने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल, पल्सेस, ग्रेन्स, इवन हमें एक्स्ट्रा भी बहुत चीज़ें, पेपर है, रबर है, वुड है, मेडिसिन है, इतनी सारी चीज़ें हमको ट्रीज़ में से मिलती है। इवन रेन भी ट्रीज से ही आती है। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो वो सारा हमारा ही हम लॉस करते हैं। ओके, ट्रीज़ को हमसे पैसे नहीं लेता है ये सब चीज़ें देने के लिए, पर हम ट्रीज़ काट कर हम हमारा ही लॉस कर रहे हैं। ओके, तो हमें अफॉरेस्टेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अभी आप कहीं देखते होंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, तो ट्रीज़ प्लांट करने का कहीं पर वृक्षारोपण का प्रोग्राम होता है कि सब एक एक पेड़ ग्रो करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि हम रोज़ इसको पानी पिलाएंगे और इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो deforestation is very harmful for environment and afforestation is very good for environment। तो हम अफॉरेस्टेशन करके ये ड्राउट की इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं, क्योंकि हम ट्रीज प्लांट करेंगे तो ऑब्वियसली रेनफॉल तो होने ही वाला है, और रेनफॉल होगा तो ड्राउट नहीं होगा। फिर दूसरा टॉपिक है ये डिफॉरेस्टेशन, तो इसमें नहीं आ सकता पर इसका ऑपोजिट वर्ड है इसके। एक तो हम अफॉरेस्टेशन करेंगे ड्राउट की इफेक्ट को कम करने के लिए, दूसरा हम क्या करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश के पानी को बचाना। हमारे घर के ऊपर छत होती है, ओके, फ्लैट होती है छत, ऐसी सीधी, तो हमें इस तरह से वो अटैचमेंट करना चाहिए कि छत में से एक पाइप जो डायरेक्टली नीचे आती है और वहाँ पर हमें टंकी बना देने की, तो छत में जो पानी आता है वो पाइप थ्रू नीचे की टाँकी में आ जाए, टैंक में, और वो पानी को हम घर के हाउस होल्ड वर्क, झाड़ू पोछा, बर्तन है, साफ सफाई है, गार्डन को पानी देना है, तो उस काम के लिए यूज़ कर पाए। ठीक है, क्योंकि वो पानी तो अगर हम उसको ऐसे बचाएंगे नहीं तो वो पानी तो वैसे भी ड्रेनेज में जाकर वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर दूसरा, हम अंडरग्राउंड वाटर भी सेव कर सकते हैं, ताकि जब समर में जब बारिश नहीं होती है, पानी का लेवल कम हो जाता है, तो हम मोटर के थ्रू अंडरग्राउंड सेव वाटर को खींच सकते हैं और हम एवरीडे लाइफ में वो पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। उसके बाद है चेक डैम। चेक डैम बनाकर कभी ज़्यादा बारिश हो गई बहुत सारी, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम डैम में सेव कर देते हैं।
और फिर जब पानी की शॉर्टेज होती है तो वही पानी को सबके घर में सप्लाई करते हैं, तो वो पानी तब हमको यूज़ हो जाता है। तो ये इस 3 तरह से हम ड्राउट की इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अफॉरेस्टेशन, मतलब प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करके हम ड्राउट की इफ़ेक्ट को लेस कर सकते हैं। सेकंड थिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि हर बार बारिश होती ही नहीं है, कि हर बार बारिश कम होती है, पर जब भी ज़्यादा बारिश हुई तब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके पानी को बचा सकते हैं। फिर है चेक डैम, वो भी जब ज़्यादा बारिश होती है तब हम एक्सेस वाटर को डैम में सेव करते हैं, और जब बारिश नहीं होती या कम होती है तब हम वो डैम के पानी को यूज़ करके ड्राउट की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के लिए बारे में तो सबको ही पता है, शेकिंग द अर्थ। हमारी जो अर्थ है वो पूरा एकदम शेकिंग करने लगती है, हिलने लगती है, और उसकी वजह से क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती है, और बहुत ह्यूमन को भी बहुत इससे लॉस होता है, कि बहुत सारे लोग इससे मर भी सकते हैं। ओके, तो ये तो अभी हुआ भी था 2001 में, बहुत सीवियर अर्थक्वेक हुआ था 26 जनवरी को। व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स द ग्राउंड शेक, बट हम तो ऐसा भी बोल सकते हैं पूरी अर्थ ही शेक करने लगती है, पूरी अर्थ अपनी प्लेस से इधर उधर हिलने लगती है। Along with it shakes everything on it, such as trees, tall buildings, electric poles, and even dams built on rivers. अब पूरी अर्थ ही जब शेक करेगी तो अर्थ पे आई हुई सारी चीज़ें भी शेकिंग करने लगेगी। ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, ये सब हिलने लगते हैं। A severe earthquake can cause cracks to develop in walls of buildings. Sometimes buildings collapse, roads cave in, trees fall and bridges break. Severe earthquake जब होता है तब क्या होता है कि बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, रोड में क्रैक हो जाती हैं, ब्रिज है वो टूट जाते हैं, ट्रीज गिर जाते हैं, बहुत ही नुकसान होता है। The snapping of electric wires often result in fire, और इलेक्ट्रिक के पोल्स टूटकर गिर जाते हैं तो उसकी वजह से आग लगने की, शॉर्ट सर्किट की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। द बस्टिंग ऑफ डैम्स में कॉज फ्लड, और अगर डैम भी टूट जाते हैं तो डैम टूटने की वजह से फ्लड आते हैं। हमने फ्लड के टॉपिक पे पढ़ा था ना कि डैम टूटने की वजह से भी फ्लड आ सकता है। तो अगर अर्थक्वेक की वजह से डैम टूट जाते हैं तो डैम में जो पानी भरा हुआ है वो पूरा ऐसे स्पीड में बहने लगता है और एक तरह का फ्लड आ जाता है। You may have heard about the earthquake on Gujarat 26 जनवरी 2001। अभी मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी को 2001 में बहुत सीवियर अर्थक्वेक आया था कच्छ में, गांधीधाम में। It caused severe devastation all around. About 20,000 people died. 20,000 लोग ये अर्थक्वेक की वजह से मर गए थे। Many were rendered homeless and lost all their belonging. और बहुत सारे 20,000 से भी ज़्यादा लोगों तो मर गए थे और बहुत सारे लोगों ने अपना घर खोया था क्योंकि उनके घर अर्थक्वेक में टूट गए थे। ओके, after an earthquake, people have to live in tent for many weeks until they can build their house again. अब घर टूटने के बाद बहुत लॉन्ग टाइम तक उनको टेंट में रहना पड़ा था क्योंकि तुरंत तो घर नहीं बन सकते हैं, तो होमलेस हो गए थे। और जनवरी आपको पता है कि विंटर मंथ होता है, तो ऐसी ठंडी में वो लोग खुले ग्राउंड में टेंट बना कर रहते थे। छोटे बच्चे, बूढ़े, सभी को इस तरह से रहना पड़ता था। जापान इज़ वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक। जापान में बहुत अर्थक्वेक होते हैं और अर्थक्वेक आर वेरी कॉमन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया टू। और अब तो इंडिया में भी वो कॉमन हो गए हैं अर्थक्वेक। हम सुनते हैं कि कभी इधर अर्थक्वेक आया, कभी उधर, मतलब
वो भी अभी यहाँ पर कॉमन हो गया है। ओके, तो आज हमने अर्थक्वेक के टॉपिक तक स्टडी किया। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे नेचुरल कैलेमिटीज़ और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे।